मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। यूपी भारत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी प्रदेश की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गई 13 मरीजों की आंखों की रोशनी, 22 मरीजों का चल रहा है इलाज। लखनऊ से ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचने वाला मेडिकल कॉलेज संचालक गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर ने कहा गैंग पर होगी एनएसए व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। सुल्तानपुर में गाइडलाइन के मुताबिक शुरू हुआ अनलॉक, 600 से कम हुई कोरोना मरीजों की संख्या, डीएम ने जनता से नियमों का पालन करने की अपील। फतेहपुर में प्रदेश सरकार के खाद्य व रसद राज्य मंत्री ने गेहूं केंद्र पर की छापेमारी, अचानक हुई छापेमारी से मचा हड़कंप, अव्यवस्था देख भड़के मंत्री, सुना दी खरी खोटी। सुल्तानपुर जिला जेल में कैदी ने किया सुसाइड, हत्या और कई संगीन आरोपों में काट रहा था जेल। जेल प्रशासन ने आनन फानन में शुरू की जांच। कलयुगी माता पिता ने प्यार के शक में मुंडवाया बेटी का सिर, युवती जान बचाने के लिए पहुंची ननिहाल, पुलिस ने मामा को सौंपी पीड़िता की जिम्मेदारी। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब जहरीली शराब पीने का असर लोगों की आंखों पर भी पड़ रहा है। सीएमओ ने बताया कि जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सीएमओ ने यह भी कहा कि अब तक 87 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिनमें से 52 लोगों की मौत शराब की वजह से हुई है। वहीं 22 लोगों का इलाज अभी जारी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर जिया सिद्दीकी आई के प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, जिनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी यूनिट में भी चल रहा है। उनसे मेरी बात हुई है। कुल 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनको आँख की रोशनी संबंधी शिकायत इस जहर शराब वाले मामले में हुई थी, और उन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से कुछ लोग इम्प्रूव कर गए हैं, कुछ लोगों का अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, और कुछ 2-3-4 लोग ऐसे हैं जो जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कानपुर के एसीपी त्रिपुरारी पांडे और ग्वालटोली पुलिस ने ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के संचालक विजय कुमार मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को अभियुक्त के फोन से नकली इंजेक्शन और अन्य नकली दवाइयों के बारे में अहम जानकारी मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा है कि नकली इंजेक्शन बेचने वाले गैंग पर एनएसए व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस को कई दिनों से ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस इस गैंग के और लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी से नकली इंजेक्शन के शीशी, रैपर, ढक्कन आदि के बारे में पूछताछ कर रही है। कानपुर नगर में नकली इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा पकड़ा गया था 2 दिन पहले। इस विवेचना में कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से भी 2 लोग गिरफ्तार किए गए, और आज लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित एक मेडिकल कॉलेज है, उसके संचालक को गिरफ्तार किया गया है। विजय कुमार मौर्य इसका नाम है। इसके फ़ोन से बहुत सारी एविडेंस प्राप्त हुई है, जो नकली दवाइयों, यही नहीं और भी नकली दवाइयाँ हैं जिनके खरीद फरोख्त के बारे में इसके विवरण मिले हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग को मिली हैं। इन सभी प्रमाण को संकलित करते हुए इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस गैंग के और भी लोगों को पकड़ने का प्रयास अभी किया जा रहा है, और इस पूरे गैंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और एनएसए भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हुए अनलॉक में नियम के मुताबिक अब सुल्तानपुर में अनलॉक शुरू किया जाएगा। सुल्तानपुर जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो गई है, जिसके बाद नई गाइडलाइन के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू को छोड़कर दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोकल एसडीएम और चौकी इंचार्जों को आदेशित कर दिया गया है। इसके अलावा जनपद में दुकानें खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। डीएम ने जनता से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना पॉजिटिविटी दोबारा न बढ़ सके और लोग भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से भी बचें। कि सुल्तानपुर में संक्रमण काफ़ी कम हो गया है। हमारे एक्टिव केसेस जो थ्रेशोल्ड बनाई गई है 600, उसके लगभग आधे पे हैं।
तो जनपद को ये छूट मिली है कि वीकेंड को छोड़ के बाकी शेष दिन हमारे यहाँ 7 से 7 दुकानें खुलें। इसके लिए लोकल एसडीएम्स और चौकी इंचार्जेस को निर्देश दे दिए गए हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो कराएं, मतलब मास्क का प्रवर्तन जारी रहे। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है तो उसको किस प्रकार से डिस्प्लेस किया जा सकता है, अथवा या कहीं लोकल कोई रिस्ट्रिक्शन या टाइमिंग को मतलब रेगुलेट करने की आवश्यकता हो तो लोकल लेवल पे इंसिडेंट कमांडर वो निर्णय ले सकते हैं। जनपद स्तर से कोई जनरल अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी अदर देन जो शासनादेश में जितना दिया होगा। फतेहपुर जिले में प्रदेश सरकार के खाद्य व रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने हुसैनगंज गेहूं केंद्र पर छापेमारी की। जिले के हुसैनगंज विधानसभा से विधायक व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री की छापेमारी के दौरान धुन्नी सिंह भी मौजूद थे। वहीं गेहूं केंद्र पर अचानक हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। इस दौरान मंत्री ने खुले मैदान में गेहूं से लदे ट्रकों को देखा और भड़क गए, जिसके बाद मंत्री ने केंद्र प्रभारी को खरी खोटी सुना दी और किसानों को किसी भी हाल में परेशान न करने की नसीहत दी। उन्होंने किसानों से भी बात की और उनकी परेशानी सुनी। मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के सवालों का गेहूं केंद्र के प्रभारी कोई सटीक जवाब नहीं दे सके। खामियां हमारे हिसाब से सर कुछ नहीं पाई गई हैं। हमारा गेहूं तौला गया है और सदा रानी वाइफ ऑफ सुरेश सिंह, उनके हम बच्चे हैं, यहाँ लेके आए और हमारा टोकन के हिसाब से 6 मई टोकन था हमारा और जो हमारा गेहूं यहाँ तोल गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। पल्लेदारी जो पड़ती है यथास्थित 25 रुपये वही कटाए, बाकी और कोई कटिंग नहीं। कोई कटौती वगैरह? कोई कटौती नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हो? मेरा गांव भलेवा। सुल्तानपुर के अमहट स्थित जिला जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि बैरक नंबर 7 में अमेठी के टिकरिया गांव के रहने वाला विपिन यादव बंद था। कैदी विपिन पर हत्या और कई अन्य संगीन अपराधों को अंजाम देने का आरोप था। उसे 23 मई 2021 को जिला जेल सुल्तानपुर लाया गया था। घटना के बाद जेल प्रशासन ने उसके परिजनों को सूचना दी। जेल प्रशासन अब ये जांच कर रहा है कि कैदी ने आत्महत्या क्यों की और उसे फांसी के लिए सामान कहां और कैसे मिला। बदायूं के बिसौली थाने के एक गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती को उसके ही माता-पिता की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। युवती के माता-पिता ने शक के आधार पर अपनी बेटी के बाल मुंडवा दिए। उन्हें शक था कि उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक लड़के के साथ है, जिसको नकारते हुए युवती ने अपने माता-पिता से रहम की भीख मांगी, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। इसके बाद युवती अपनी जान बचाने के लिए अपनी ननिहाल भाग गई। उसने अपने मामा को अपना सिर मुड़ने की आप बीती बताई, जिसको सुनकर सभी सन्न रह गए। वहीं युवती का पीछा करते हुए उसके माँ बाप भी ननिहाल पहुंच गए और युवती को वापस ले जाने की बात कहने लगे, लेकिन युवती के मामा ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती की मां झगड़े पर उतारू हो गई। मामला बिगड़ता देख युवती के मामा ने डायल 112 पर कॉल कर दी। सूचना मिलते ही बिसौली पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी को थाने ले गई। पूरा वाकया सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पीड़िता ने माँ बाप से अपनी जान को खतरा बताते हुए घर ना जाने की बात कही। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती को उसके मामा को सौंप दिया। यूपी के मिर्जापुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच कांग्रेस ने मिशन कंपाउंड स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक भगवती चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक ऑक्सीजन का स्टंट बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोरोना काल में जनता को मदद पहुंचाने की बजाय कांग्रेस का प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना केवल राजनीतिक स्टंट है। इससे अच्छा तो कांग्रेस नेता जनता के बीच जाते और उनकी मदद करते तो परिणाम बेहतर होते। हालांकि कांग्रेस कार्यालय पर हुए इस धरना प्रदर्शन में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही कार्यकर्ताओं ने मास्क ही सही तरीके से पहन रखे थे। जो मंत्री जी हैं, जिन्होंने अपने भाई का नियुक्ति फर्जी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे करा लिया, घटनाएं तो रोज हो रही हैं। पहली बार पकड़े गए हैं ये लोग। जनता में और बेरोजगारों में बड़ा असंतोष है कि देख करके ये लोग अपने परिवार के लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, बाकी लोगों के सामने भुखमरी है
लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है और ये लोग गुमराहियत का शिकार बना करके लोगों को अपने भाई भतीजे की नौकरी दे रहे हैं। तो ये तो लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया, आज पूरे प्रदेश में असंतोष है। वैसे ही आप देखिए कि कोरोना के वजह से सारे देश में मुसीबत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।